हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च डिज़ाइन कि एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन के क्या फीचर्स या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन में। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, सेकंड है रिलायबिलिटी, थर्ड है वैलिडिटी, फोर्थ है जनरलेबिलिटी, नेक्स्ट है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन और अदर फीचर्स। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट की वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन का वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च डिज़ाइन ये यूज़ किया जाता है ताकि आप बायसनेस को कम कर सकें, मैक्सिमम रिलायबिलिटी हो आपकी डेटा पे। जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, एनालाइज किया है, तो एक अच्छी रिसर्च डिज़ाइन में आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप रिसर्च प्रॉब्लम के सारे एस्पेक्ट्स को देख सकें, मिनिमाइज क्या एक्सपेरिमेंटेशन में एरर्स आ रही है, प्रोवाइड करें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को। साथ ही में आप कंक्लूड करते हैं कि आपको सिलेक्ट करना है रिसर्च डिज़ाइन को, रिसर्च प्रॉब्लम को देखना है, उसके नेचर को देखना है। तो एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन के फीचर्स को देखते हैं। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी बताता है कि कितनी अवेलेबिलिटी आपके पास रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की, जो कि आपको कंक्लूजन देता है, फ्री करता है ऑब्जर्वेशन से, पर्सनल बायसनेस से। एक गुड रिसर्च डिज़ाइन एबल होता है कि वो सिलेक्ट करे कौन से इंस्ट्रूमेंट को, और वो प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन को। इसमें हम बिलीव करते हैं, मेंटेन करते हैं ऑब्जेक्टिविटी को। ये बहुत इजी होता है कि आप जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं वो ऑब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसका यूज़ कर सकते हैं कि रिसर्च को कैसे करना है, डेटा एनालिसिस कैसे करना है। तो ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग काम को करें। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी। ये एक अनादर एसेंशियल फीचर होता है। ये बताते हैं कि आप जो भी रिसर्च है वो इतने सिमिलर रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपने जो भी पूछे हैं रिस्पोंडेंट से, वो आपको बताता है कि वो रिलायबल है, आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। जो भी रिस्पॉन्स है वो चेंज होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक ही से सारे क्वेश्चन के रिस्पॉन्सेस फिल करवाएं। जो रिसर्च का क्वेश्चनियर है तो वो अनरिलायबल नहीं होना चाहिए कि उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, रिस्पॉन्स जिन लोगों ने किया उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अदर वर्ड्स में बोला जाए तो रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च डिज़ाइन हम मेज़र करते हैं कितने कंसिस्टेंट टर्म्स में रिस्पॉन्स आए हैं। मतलब जो रिस्पॉन्स है वो जेन्युइन होने चाहिए, सही होने चाहिए, आपने सही लोगों से, उतने रिस्पोंडेंट से आपने उसको फिल करवाया हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 100 लोगों को सिलेक्ट किया तो 100 रिस्पॉन्स आपके पास पर्टिकुलर होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही ने 100 रिस्पॉन्स किए हो, तो वो गलत होता है। तो आपको करेक्ट डेटा, रिलायबल डेटा को कलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है वैलिडिटी। ये अनादर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इसमें आपने देखा कि ये एबिलिटी रहती है कि आप क्वेश्चन का आंसर रहता है, तो आपका फोकस होना चाहिए कि रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है आप उसको अचीव कर सकें। फॉर एग्जांपल कि अगर आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं, आपको मेज़र करना है कि एडवर्टीज़मेंट के क्या इफ़ेक्ट होते हैं व्यूअर के ऊपर, कि जो एडवर्टीज़मेंट चलाते हैं उससे क्या इम्पेक्ट आता है। पर लोग ऐसा नहीं हो कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई है उसको लेके आंसर दे रहे हैं। तो हमको उनको क्लियरिफाई करना है कि आप एडवर्टीज़मेंट से कितना इन्फ्लुएंस होते हैं, और आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है कि एडवर्टीज़मेंट का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर, उससे रिलेटेड आंसर करना है, ना कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में हम पूछ रहे हैं। तो वैलिडिटी बताता है कि वैलिड होना चाहिए, जिस चीज़ का आप आंसर लेना चाहते थे आप वही लें, दूसरे चीज़ का आंसर ना लें। नेक्स्ट आता है जनरलेबिलिटी। एक रिसर्च डिज़ाइन बताता है कि उसका जो भी आउटकम है वो अगर सैम्पल सेलेक्ट करते हैं तो उसको बिगर पॉपुलेशन में भी अप्लाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन पूरी होती है, मतलब 1 लाख लोग हो गए जिनसे कि हम डेटा लेना चाहते थे, पर हम उतने लोगों से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमने उनमें से 1000 को चूज़ किया। तो जो 1000 लोग होते हैं वो होते हैं हमारा सैम्पल। जो आपने सैम्पल सेलेक्ट किया है, आपको ध्यान रखना है कि आपने सैम्पल को कौन सी मेथड से सिलेक्ट किया है। ऐसा नहीं हो कि एक टाइप के लोगों को ही पूरा उठा लिया और फिर आपको लगता है पॉपुलेशन वैसा करती है, तो आपको उसका ध्यान रखना होगा। तो रिसर्च डिज़ाइन अगर जर्नल में अप्लाई होती है कि वो पूरी पॉपुलेशन पे भी
प्रॉपरली अप्लाई होती है। आपको सैम्पल को केयरफुली सिलेक्ट करना है, जो भी स्टैटिकल डेटा है उसको अप्रोप्रिएटली एनालिसिस करना है, मैथडोलॉजी को प्रिपेयर करना है कि कौन सी मैथड का यूज़ करेंगे, तभी आप सही आउटकम या फिर आप जनरलाइजेबल आउटकम को लेके आ सकते हैं। तो इफ़िशिएंट रिसर्च डिज़ाइन में होता है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं वो ऐसा ना पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ पे करें। तो आपको जब भी सैम्पल सेलेक्ट करें तो आपको ध्यान रखना आप स्पेसिफिक पे ना जाके जनरल पे जाएं, ताकि आपको लगे कि आपने सैम्पल में सब जगह से, अगर बहुत सारे जोग्राफिकल एरिया में लोग बैठे तो आपने सब जगह से एक एक लोगों को सिलेक्ट कर लिया, वो आपका सैम्पल होगा, तो वो जो आपका आउटकम आएगा वो सब पे अप्लाई होगा, मतलब जर्नल होगा। नेक्स्ट आता है सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। जो भी रिसर्च है वो कंडक्ट की जाती है कि आप नए इंसाइट्स को, हिडन फैक्ट्स को, फिगर को, इन्फॉर्मेशन को जान सके। तो रिसर्च डिज़ाइन एबल होता है कि आपको वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे रिसर्चर के बारे में, आप एनालाइज कर सके क्या रिसर्च प्रॉब्लम है उसके पर्सपेक्टिव को। और रिसर्च डिज़ाइन आपको एबल करता है कि आप कैसे रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब आपको इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जितनी आपको ज़रूरत है। आपको उतना डेटा, इन्फॉर्मेशन, फैक्ट, फिगर सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकें, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट, जो अभी तक हमने फीचर्स देखे थे उसके अलावा भी कुछ फीचर्स होने चाहिए एक अच्छे रिसर्च डिज़ाइन में। एडॉप्टेबिलिटी होना चाहिए कि वो हम ऐसी रिसर्च की हो जो उसका आंसर हो उसको अडॉप्ट कर सके, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकें। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। एफिशिएंसी होना चाहिए। तो गुड रिसर्च डिज़ाइन एबल होना चाहिए कि वो एरर्स को कम से कम करे और एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा हो, मतलब उसमें मिस्टेक्स कम हो, एरर्स कम हो, ज़्यादा सही तरीके से, रिलायबल तरीके से और एक्यूरेसी के साथ डिज़ाइन की हो। तो मार्केटिंग रिसर्च के इस वीडियो में आपने पढ़ा फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च डिज़ाइन, जिसमें था ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, जनरलेबिलिटी, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन और अदर फीचर्स। अदर फीचर्स में होता है हमारा एडॉप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, फीचर्स का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।